Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the topic of amines. Okay, it is a class of organic compounds which we are going to discuss in this video. It is a part of your organic chemistry syllabus of BSc second year, and we are going to cover these topics which I mentioned in your syllabus in the next upcoming 2 to 3 videos. The topics are structure and nomenclature of amines, their physical properties, the separation of a mixture of primary, secondary and tertiary amines, structure features affecting basicity of amines, then the preparation of alkyl and aryl amines using different methods like reduction of nitro compounds, nitriles, reductive amination of aldehydic and ketonic compounds, studying the name reactions like Gabriel phthalimide reaction and Hofmann bromamide reaction for the preparation of amines, and also discussing their chemical properties, that is the electrophilic aromatic substitution in aryl amines and their reaction of amines with nitrous acid. So first of all, we'll start with the introduction of amines. What are amine groups? These are basically nitrogenous compounds. बेसिकली जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3, ये उसके डेरिवेटिव्स होते हैं. लाइक H ग्रुप को आप जब किसी और ग्रुप से रिप्लेस करोगे, किसी एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, तो अमीन्स का फॉर्मेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपाउंड हो गया CH3NH2. सो ओरिजिनली NH3 इज अमीन. व्हेन इट हैज बिकम CH3NH2, दैट इज वन हाइड्रोजन ऑफ दिस अमोनिया ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, it becomes methyl amine and it is a type of primary amine. So अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. उसमें से कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, उसी के बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स का फॉर्मेशन होता है. एंड अमीन्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, secondary and tertiary. We are all familiar with this term. Primary means 1 degree, secondary 2 degree and tertiary is 3 degree. So let's discuss each one of them. सबसे पहले प्राइमरी अमीन्स यानी कि 1 डिग्री अमीन्स. ये वो अमीन्स होंगे जिनके अंदर एक हाइड्रोजन आटम को किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया होगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉमन ग्रुप होगा दैट विल बी NH2, या फिर इसको हम अमीनो ग्रुप भी बोलते हैं. अगर एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया तो एलिफैटिक अमीन्स बनेंगे और एराइल ग्रुप ने रिप्लेस किया तो एरोमेटिक अमीन बनेंगे. जैसे CH3NH2, ये मिथाइल अमीन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप ने रिप्लेस किया तो ये क्या है, एक एलिफैटिक अमीन. इसी तरह से एनिलीन एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें बेंजीन पे NH2 सब्स्टिट्यूटेड होता है. सो इट इज कॉल्ड एज एनिलीन इन IUPAC इन कॉमन नॉमेनक्लेचर. ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एराइल अमीन. नाउ सेकेंडरी अमीन्स, दीज आर 2 डिग्री अमीन्स. यहाँ पे अमोनिया के उन डेरिवेटिव्स की बात की जाएगी जिनमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया होगा, या तो एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, या फिर एक एल्काइल एराइल मिक्स्ड भी हो सकता है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. एंड इसमें जो कॉमन ग्रुप होगा दैट विल बी NH. इसको हम इमीनो ग्रुप बोलते हैं. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं CH3NH-CH3. बेसिकली इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन को 2 एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया, सो इट इज नोन एज डाइमिथाइल अमीन एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एलिफैटिक अमीन. इसी तरह से आप ये वाला मॉलिक्यूल देख सकते हैं डाइफिनाइल अमीन. इसमें क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग्स ने 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया है, सो उसी की वजह से ये बन गया है डाइफिनाइल अमीन एंड इट इज एन एरोमेटिक अमीन. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी. नाउ टर्शियरी अमीन्स या फिर 3 डिग्री अमीन्स. इसमें अमोनिया के वो डेरिवेटिव्स होंगे जिनमें तीनों ही हाइड्रोजन को किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया होगा. ठीक है जी. सो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल हो सकता है ट्राइमिथाइल अमीन जिसमें तीनों ही H ग्रुप को CH3 ने रिप्लेस किया हो, और डाइमिथाइल इथाइल अमीन यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप हो और एक इथाइल ग्रुप हो. सो यहाँ पे वेरियस मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, नाउ सो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स. देखो, अमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है एंड उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है अमोनिया से. जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या होता है, पिरामिडल उसका स्ट्रक्चर होता है. जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसके ऊपर एक लोन पे प्रेजेंट होता है एंड बाकी तीनों बॉन्ड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. अब
अमीन्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जिससे 3 एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम आर ग्रुप्स जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, दैट इज ट्राइमिथाइलअमीन। सो उस पर भी नाइट्रोजन पे एक लोन पे प्रेजेंट है एंड यहाँ भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। बस एक जो हल्का सा डिफरेंस है वो ये जो बॉन्ड एंगल का है। देखो जो टेट्राहेड्रल होता है हमारा नॉर्मल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री, जो अमोनिया में एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। एंड अगर हम इसकी बात करें अमीन्स की, तो इनमें एंगल पाया जाता है 108 डिग्री। सो वो अमोनिया मॉलिक्यूल से तो हल्का सा ज़्यादा है। ये हल्का सा ज़्यादा क्यों हुआ है बॉन्ड एंगल? इसका रीज़न ये है कि H के कंपैरिजन में CH3 थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है, इसी की वजह से इन CH3 मॉलिक्यूल्स में हल्का हल्का रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाते हैं। एंड जो बॉन्ड एंगल है वो 107 से कितना हो जाता है? 108 डिग्री। ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। इसको आप इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, यानी कि जो हमारे अमीन्स हैं उनको हम नेम कैसे कर सकते हैं। हम ये दोनों के लिए स्टडी करेंगे, एलिफैटिक अमीन्स के लिए भी एंड एरोमेटिक अमीन्स के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट विद एलिफैटिक अमीन्स। सो अगर हम एक मॉलिक्यूल ले CH3NH2, सो जो इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है और कॉमन नेम हम दोनों डिस्कस करेंगे। अगर कॉमन नेम की बात करें दैट विल सिंपली भी हमारा जो एल्काइल ग्रुप है हम उसका नाम लिखेंगे और एंड में अमीन लगा देंगे। सो दिस विल बिकम मिथाइल अमीन। ओके, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एंड इसी का अगर हम क्या नेम डिस्कस करें, आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक नेम में हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है पेरेंट एल्केन ग्रुप, उसमें से हम लास्ट में ई हटाकर अमाइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी मिथेन, क्योंकि एक CH3 मॉलिक्यूल है तो ई हटा के हम अमाइन लगा देंगे। सो दिस विल बिकम मीथेन अमाइन। ओके, सो मीथेन अमाइन इज इट्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें CH3NH CH3, इस मॉलिक्यूल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाईमिथाइलअमीन इन द कॉमन सिस्टम। एंड अगर हम आईयूपैक नेम की बात करें तो आईयूपैक में भी हम इसको सिमिलरली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही ग्रुप है, या फिर नंबरिंग करके मेंशन कर सकते हैं, या फिर सेम ऐसे इसका आईयूपैक भी यही होगा, डाईमिथाइलअमीन। नाउ अगर अच्छा एक और चीज़ इसमें ना, ये सेकेंडरी है, जैसे अभी डाईमिथाइलअमीन है तो ये सेकेंडरी है। सो इसमें एक और टर्म हम यूज़ कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। देखो जो सिंपल 1 डिग्री है वो तो ऐसे ही नेम होंगे, ठीक है। जो 2 डिग्री हैं उनमें हम क्या करेंगे, एन सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अमीन्स हम उनको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3NH CH3 है, सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे जो एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप आया उसको हम क्या बोलेंगे? एन मिथाइल मिथेनमाइन। एंड बाई चांस अगर तीनों ही ग्रुप रिप्लेस हो जाए, यानी कि टर्शियरी अमीन की बात हो, सो तब हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? दिस विल बिकम एन डाईमिथाइल मिथेनमाइन। सो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल वाले प्राइमरी अमीन्स के लिए आईयूपैक और कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया। अगर सेकेंडरी अमीन है तो आप एन मिथाइल करके लिख सकते हो उसको, जो भी एन एल्काइल ग्रुप है। एंड अगर टर्शियरी है तो एन जो भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ओके, सो इसमें आप नॉमेनक्लेचर के 2-3 एग्जांपल्स देख लीजिए। जो फर्स्ट एग्जांपल है ये देखो, CH3 CH2 CH NH CH3 CH2 CH2 CH3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चेन है वो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट है, तो हेक्सेन हो जाएगा। एंड जो 3rd कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेसिकली उससे मिथाइल अटैच्ड है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेन NH ग्रुप है अमीन वाला, उससे एक और CH3 जुड़ा और एक कार्बन रिंग और जुड़ी हुई है। सो इसको हम एन मिथाइल, क्योंकि सेकेंडरी है तो एन मिथाइल करके लिखेंगे। सो दिस विल बिकम एन मिथाइल हेक्सेन 3 अमाइन। ओके, ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल आप इसमें देखो, दिस वन CH3NH CH2 CH3, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो दिस विल बिकम, एक CH3 चेन है और एक इथेन चेन है, तो इथेन वाली लॉन्गेस्ट है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? एन मिथाइल इथेनमाइन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स की बात करें तो यहाँ पे हम जनरली सबसे सिंपलर हमारे पास अमीन है दैट इज बेंजामाइन, या फिर इसको हम कॉमन नेम में एनालिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आईयूपैक नेम में, ठीक है, इसको बेंजीनोमाइन बोलेंगे और कॉमन नेम में एनालिन। सो इट इज बेंजीन अटैच्ड विद NH2 ग्रुप। इसी में आप दूसरे एग्जांपल देखिए,
ये देखिए जिसमें बेंजीन ग्रुप पे NH3 लगा है, दिस इज एन मिथाइल एनालीन। देन नेक्स्ट एग्जांपल में देखो पैरा पे NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, सो दिस विल बिकम पैरा नाइट्रो एनालीन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो जहाँ पे बेंजीन रिंग पे एक NH2 और उसकी 2,4,6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो दिस विल बिकम 2,4,6 ट्राइमिथाइल एनालीन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में देखो NH से दोनों बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं, सो इट विल बिकम N फिनाइल एनालीन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डाइफिनाइल एनालीन। ठीक है जी। So this covers your examples of nomenclature including both aliphatic and aromatic amines. Now let's move on to the next topic, preparation. जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो उसमें हम हमेशा उसके बारे में यही सब चीज़ें पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन एंड इट्स रिएक्शंस बेसिकली। सो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। देखो बुक में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के मेथड्स भी दिए होंगे, बट आपको वही करना है जो इसमें मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड इट इज़ कवरिंग बेसिकली 5 टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, 5 अलग अलग तरीके जिनसे आप अमीन्स को बना सकते हो, इंक्लूडिंग फ्यू नेम रिएक्शंस ऑल्सो। So let's start with the first method. The first method of preparation of amines is by the reduction of nitro compounds. ठीक है, देखो जो हमारे कॉमन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है ना, वो बहुत इजीली हम इस मेथड से बना सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप बहुत ही इजीली रिड्यूस हो जाता है अमीनो ग्रुप में, ठीक है, बट इसको परफॉर्म करने के 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। या तो हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर दें या फिर केमिकल रिडक्शन कर दें। सो सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का आप एग्जाम्पल देखो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं एंड उसको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लैटिनम। सो यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम ऑन द बेंजीन रिंग एंड NO2 ग्रुप इज बीइंग रिड्यूस्ड टू NH2 ग्रुप। सो नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या मिल गया, एनिलीन, एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हुआ। सो ये बेसिकली हमने क्या किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक टर्म क्योंकि इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन बिकॉज हम इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड मेथड जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इज डूइंग केमिकल रिडक्शन। अच्छा, एक और चीज़, जो ऊपर वाला मेथड है ना, उसकी लिमिटेशन ये होती है, उसको हम कम प्रेफर करते हैं यूज़ करना। रीज़न ये है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, है ना, लाइक ये वाला एग्जांपल आप देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड बेंजीन NO2। सो इसमें क्या है, देखो एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसका जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे ना तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ लिमिटेशन कि वो एज इट इज नहीं रहता, ये भी रिड्यूस हो जाता है। सो इसलिए हम इसको कम प्रेफर करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड मेथड, केमिकल रिडक्शन। इन केमिकल रिडक्शन मेथड हम क्या करेंगे, अपना नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, उसमें HCl का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल लाइक टिन और आयरन, एंड आप देखोगे कि इसमें अमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम इसमें एक बेस का एडिशन कराएंगे ताकि हमें फ्री एल्कली ग्रुप मिल जाए एंड हमारे पास नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा टू अमीनो ग्रुप। लेट्स सी एन एग्जांपल। सो आप एग्जांपल देखिए, इसमें पैरा नाइट्रोटोलुइन हमने लिया है ना। सो इसमें NO2 और CH3 है पैरा पोजिशन पे, एंड जब हमने आयरन मेटल को इसमें डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो आप देखोगे कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। जो NO2 ग्रुप है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू NH3 प्लस Cl माइनस, सो बेसिकली एन अमीन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। इसमें जब हम बेस का एडिशन करेंगे दैट इज OH माइनस, तो आप देखो ये NH3 प्लस Cl माइनस रिड्यूस हो जाएगा, HCl निकल जाएगा एंड विल गेट NH2। सो बेसिकली विल गेट पैरा टोलुइडीन। सो ये भी एक मेथड है जिसको यूज करके हम केमिकल रिडक्शन कर सकते हैं। एंड एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हम LiLH4 यानी कि लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ईजिली अवेलेबल होता है एंड कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो हम इसको भी प्रेफर करते हैं यूज करना एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So I think first method would be clear to you. Now moving on to the second method, that is reduction of nitriles. So nitriles का reduction करके भी हम amines को generate कर सकते हैं। देखो ये एलिफैटिक और
एल्काइल एलिफैटिक और एराइल अमीन्स दोनों की प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकता है. बेसिकली प्राइमरी अमीन्स इसमें फॉर्म होता है. एंड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या फिर केमिकल रिडक्शन, दोनों ही मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. देखो एग्जांपल, हमने एक ग्रुप लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप, एंड उसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट एंड इसको हीट किया. तो देखो जो C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है वो रिड्यूस हो गया एंड वी गॉट RCH2NH2, दैट इज अ प्राइमरी अमीन. इसका आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CN on reaction with hydrogen in the presence of nickel catalyst at 433 Kelvin gives us N-butyl amine, that is CH3 CH2 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 NH2. So this is also a helpful method. नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराओ और आपको अमीन कंपाउंड्स मिल जाएंगे. जो थर्ड मेथड है अमीन्स को प्रिपेयर करने का, दैट इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है अगर हमें एक प्योर एलिफैटिक या एराइल प्राइमरी अमीन्स को क्रिएशन करना है. बेसिकली प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन में ही यूज़ होता है. एंड इसमें हम एक ग्रुप लेते हैं जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है, दैट इज थैलेमाइड. इसके अंदर एक इमीनो ग्रुप दैट इज NH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो फर्दर 2 कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बेंजीन रिंग, देन 2 उसके CO ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उससे NH ग्रुप दैट इज इमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, अल्कोहलिक KOH बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. सो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं थैलेमाइड का विद अल्कोहलिक KOH, तो क्या होता है, ये अपने पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है. सो बेसिकली जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है दैट इज पोटेशियम थैलेमाइड. सो इट बिकम्स पोटेशियम थैलेमाइड एंड आप जो ग्रुप देख सकते हैं दैट इज N-K+ अटैच विद 2 कार्बोनिल ग्रुप्स. अब देखो इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं विद एल्काइल और एराइल हैलाइड, सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक N सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड. देखो अगर हमने एल्काइल ग्रुप R लिया है तो यहाँ पे K+ की जगह R ग्रुप जुड़ गया एंड ये बन गया N एल्काइल थैलेमाइड. सो बेसिकली दिस इज नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है जी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल हो गया है ना. सो अब ये जो हमारा N सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आया, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, सो हमें हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या मिलता है, थैलिक एसिड. थैलिक एसिड क्या है, बेंजीन, उसके जो 2 एडजेसेंट 1-2 पोजीशन है उस पर दोनों पे COH ग्रुप अटैच्ड है, इसी को हम बोलेंगे थैलिक एसिड. थैलिक एसिड बनता है एंड साथ साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, दैट इज प्राइमरी अमीन RNH2. सो इस रिएक्शन को यूज करके आप बहुत ही इजीली कोई भी प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर कर सकते हो. इसी में अगर आप एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप नीचे देखो. The fourth method is Hofmann-Bromamide reaction. It is also a type of name reaction. ठीक है जी. सो अब इसमें देखते हैं क्या होता है. देखो जब हम किसी अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं या फिर क्लोरीन से कराते हैं एंड एक अल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, सो जो अमाइड ग्रुप है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड अनदर जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये कि जो अमाइड है जब अमीन में रिड्यूस होता है, सो इट कंटेन्स 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग अमाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमने अमाइड लिया उसमें 2 कार्बन्स हैं, तो जो अमीन बनेगा उसमें 1 कार्बन होगा. ठीक है, इस तरह से. सो इसका आप एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं. इसमें RCONH2 हमारा अमाइड ग्रुप है जिसका हमने जब रिएक्शन कराया Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम KOH सॉल्यूशन जो हमने लिया वो. सो देखो क्या हुआ, अमाइड ग्रुप RCONH2 रिड्यूस हो गया अमीन ग्रुप में एंड RNH2 हमारे पास बन गया. जब ये कन्वर्जन हुआ साथ में बाय प्रोडक्ट्स बने K2CO3, KBr एंड H2O. सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे RCONH2 उसी कंपैरिजन में RNH2 में 1 कार्बन एटम डिक्रीज हो गया है. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं. एग्जाम्पल में आप वही करोगे, इस पे शॉर्ट नोट और साथ में मैकेनिज्म. सो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, सो सबसे पहले क्या होता है, देखो जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हमने लिया है ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड KBr प्लस H2O बनाता है. अब जो ये KOBr है इसके अंदर पता है क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है हाइप्रोब्रोमाइड आयन. जो हमारा OBr माइनस है जो इसका एनाइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइप्रोब्रोमाइड आयन. यही क्या करता है, जाकर अपने अमाइड ग्रुप के ऊपर अटैक करता है. जब ये अमाइड ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस, उनको हम एक एक करके देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप देखो, RCONH2 ग्रुप पर जब OBr माइनस ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Br है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया एंड उसके हाइड्रोजन O के साथ जाके निकल गया OH माइनस की फॉर्म में. सो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना
RCONHBr. It is called N-haloamide. एंड अब ये एन हेलोमाइड पे जो OH माइनस बना वो वापस अटैक करता है। ये OH माइनस इस NHBr वाले पे NHBr ग्रुप के साथ जो H जुड़ा हुआ है उस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। सो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड OH के साथ H प्लस जुड़ के क्या बन जाएगा, H2O. सो दिस बिकम्स RCON-Br प्लस H2O. अब जो ये ग्रुप बना है RCON-Br, इसमें से एक हैलाइड का लॉस होता है, एक Br माइनस आयन जो हमारा निकल जाता है एंड ये बन जाएगा RCON. बेसिकली अ नाइट्राइन ग्रुप इज फॉर्म्ड. ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है नेचर में एंड इसके साथ जो Br माइनस है वो निकल गया. अब जो यहाँ पे हमारे पास RCON फॉर्म हुआ है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रीन, वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है एंड 1 to alkyl शिफ्ट टेक्स प्लेस. सो इस स्टेप में क्या है, देखो जो ये R ग्रुप है, C से जो पहले जुड़ा होता है वो अब जाके कहाँ, नाइट्रोजन से अटैच हो गया एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में. सो दिस बिकम्स RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट. बेसिकली इसमें एक आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ. अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये आइसोसाइनेट है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड हमें मिल जाता है हाइड्रोलाइसिस के बाद एक अमीन और साथ में कार्बोनेट आयन. सो बेसिकली देखो हमने शुरू अमाइड से किया, देन हाइपोब्रोमाइड आयन ने अटैक किया, सबसे पहले एन हेलोमाइड बना, उससे फिर एक अलग कंपाउंड बना, उसका जब हेलाइड का लॉस हुआ तो उससे नाइट्रीन बना, नाइट्रीन से रीअरेंजमेंट के बाद आइसोसाइनाइड बना एंड उसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें फाइनली क्या मिलता है, अमीन्स. सो ये सारे स्टेप इसके मैकेनिज्म में आते हैं कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है. सो आई होप कि आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रिपरेशन मेथड, मेथड 5, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. सो इस केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे से एल्डिहाइड एंड कीटोन के एग्जाम्पल हैं जिनको हम इजीली प्राइमरी अमीन्स में चेंज कर सकते हैं ऑन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 373 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसमें हम कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, लाइक निकल हम यूज कर सकते हैं इसमें कैटलिस्ट. सो इसी मेथड को हम बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को अमीन में रिड्यूस कर रहे हैं. सो इसके अंदर आप रिएक्शन देख सकते हो, एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता है इजीली, बीच में उसमें जो प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट दैट इज एल्डिमाइन, वो फिर निकल के प्रेजेंस में H2 से रिड्यूस होकर प्राइमरी अमीन देता है. इसी तरह से कीटोन जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो कीटीमाइन बनता है जो फर्दर H2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड गिव्स अ प्राइमरी अमीन. अब इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं. क्या होता है, बेसिकली जब रिडक्टिव एमिनेशन होता है ना तो इसमें इमीन का फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड NH ग्रुप का एज एन इंटरमीडिएट, एंड फिर फर्दर अटैक होता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है. सो चलो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड या कीटोन ले जिनमें कॉमन चीज क्या होगी, C डबल बॉन्ड O ग्रुप. जब अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है सो बेसिकली NH3 जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है क्योंकि जब ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बहुत आराम से कार्बन के इलेक्ट्रॉनिस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. सो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है. सो उस टाइम पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस चीज का फायदा नाइट्रोजन उठाता है, उस पर जाके अटैक करता है. नाइट्रोजन जब उस पर अटैक करता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, ग्रुप बन जाता है C, एक बॉन्ड O माइनस एंड अनदर बॉन्ड जो बना NH3 प्लस. अब ये NH3 प्लस ऑब्वियसली स्टेबल नहीं होता इतना, सो यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट होता है एंड ये वाला H O माइनस के साथ जाके जुड़ जाता है. सो हमारे पास बनता है कार्बन से दो जो हमारे ग्रुप्स जुड़े हैं वो, अदर देन दैट 2 bonds are, one is OH and the second bond is NH2. अब ये भी स्टेबल नहीं होता, इसके अंदर भी रिएक्शन होता रहता है. सो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, ऊपर वाला OH ग्रुप और NH2 में से एक H निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सो अब क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड NH, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमीन ग्रुप. अब इसके ऊपर जब हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं टेकिंग निकल एज कैटलिस्ट, सो हमारे पास ये इसका रिडक्शन हो जाता है एंड हमें अमीन ग्रुप मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम रिडक्टिव एमिनेशन.
देखो, जब हम डायरेक्टली अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अमीन फॉर्म होगा। एंड अगर हम अमोनिया की जगह 1 डिग्री अमीन ले लेंगे, जैसे जो फर्स्ट हमने अटैक कराया NH3 को कराया, अगर उसकी जगह मैं RNH2 ग्रुप के साथ अटैक कराऊंगी तो उस केस में 2 डिग्री अमीन फॉर्म होगा। एंड अगर मैं 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का, उस केस में 3 डिग्री अमीन फॉर्म होगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या बनाना है, आप इस चीज़ को आराम से चूज कर सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स आर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हो गए हैं कंप्लीट। अगर इस टॉपिक तक आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करके बताइए। थैंक यू।